हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में 3 या 4 नंबर में आता है, बहुत ही इजी है, हार्ड थोड़ा भी नहीं है। बस इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक जो मैं बताऊंगा आपको, ये अच्छी तरीके से आपको पता रहना चाहिए, और एक टेबल बताऊंगा। टेबल मैंने पिछले वीडियोस में एटॉमिक नंबर अच्छी तरीके से बताया था। अगर जिस स्टूडेंट रेगुलर पढ़ रहे होंगे और उस टेबल को पढ़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजिली कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठे, जितना समझ में आए उतना लिखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। सो टॉपिक पे आते हैं हम। देखो, इसमें 4 सेल होते हैं, के सेल, एम सेल, एन सेल, एल सेल। किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो देखो, मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2, 8, 2, 8, 18 एंड 32 की। अब बोलोगे भैया ये है क्या? तो ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, के सेल जो पहला सेल होता है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। एम में 8 होंगे, एन में 18 होंगे, एल में 32। ये रूल है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। इससे ज्यादा होंगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब 8 के बाद हम इसमें आएंगे, इसके बाद हम इसमें आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अभी हम एक टेबल लर्न करने वाले हैं। प्लीज उस टेबल को अच्छी तरीके से आप रट्टा मार लेना, तभी आपको अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, इस टेबल के अंदर आपको कुछ कुछ चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसमें दो चीज और पढ़ना है। देखो, ए मतलब क्या? ए मतलब होता है अपना एटॉमिक मास, और जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी पढ़ना होगा, और एटॉमिक, देखो जेड एटॉमिक नंबर है और ए है अपना एटॉमिक मास। तो ये दोनों को आपको अच्छी तरीके से लर्न करना होगा। मैं आपको अच्छी तरीके से एक बार दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर लेना। आशा करता हूं आपने अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहले ही बताता हूं, एलिमेंट्स नेम याद करना है स्टेप बाय स्टेप, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। ये तीन, देखो आपको खाली एटॉमिक नंबर पढ़ना है, बस एलिमेंट्स के नेम और एटॉमिक नंबर, बस यही दो पढ़ना है। लेकिन अभी हम आइसोटॉप्स एंड आइसोबार भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर ए आता है। ए मतलब एटॉमिक मास भी आता है। तो प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़ना। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ये टेबल के थ्रू आपको याद रहना चाहिए, तब आप अच्छी तरीके से करोगे। ठीक है, तो 8 तो मैंने लिख दिया 8। अब लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से। अब के, एल, एम एंड एन लिख देना। ठीक है, अभी मैंने लिखा तो नहीं, लेकिन इसी स्टेप से आपको लिखना है अच्छी तरीके से। तो के में हमेशा मैक्सिमम 2 होंगे, जैसा कि मैंने बताया। तो 2 कट गए, 8 में से 2 घटा तो कितना बचा? 6। तो मैंने 6 लिख दिया बस। और एम और एन में 0 लिखना। क्यों 0 लिखना? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। जब यहाँ पे 8 होता और मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तब यहाँ लिखते, बाकी यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन ये है अपना। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, ड्राइंग भी बना देना आप। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कोई कोई सर होते हैं ड्राइंग भी मांगते हैं, तो ड्राइंग इस तरीके से बनाना होगा। पहला एक बिंदु, मतलब एक टाइप का होल, मतलब ऐसे तरीके से बना देना। फिर के सेल में 2 टाइप के होल्स बनाना, एंड एल सेल में जितने लिखे हों वो 2 और 6, उस तरीके से कर देना है आपको। और 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा क्या कैसे करना है। देखते हैं। और सिलिकॉन 14, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने इसी लिख दिया है, तो इसे आप पूरा लिखना। शॉर्टकट में लिखा है मैंने, लेकिन आप पूरा लिखना। के, एल, एम एंड एन लिखना है आपको अच्छी तरीके से। देखो, 2 में से 14 माइनस करो, कितना बचा? बताओ। 2 में से 14 गए तो 12 हुआ। कितना हुआ? 12 हुआ। 2 मैंने यहां लिख दिया और यहां 8 लिखा। यहां 12 नहीं लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। के में 2 होंगे, एल में 8 होंगे, एम में 18 होंगे, एन में 32 होगा। लेकिन यहाँ पे तो एल में 8 ही चाहिए ना, लेकिन यहाँ 12 है, तो हम उतना नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, 2, 8, 10, और बाकी जितना बचा 4 एम में लिख दिया मैंने। तो कितना हुआ टोटल? एक बार गिनती कर लीजिए। 2, 8, 10 प्लस 4, 14, 14 हो गया। एक बार वापस, के में 2 आएंगे, एल में 8 आएगा, और एम में जितने बचेंगे उतने आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ 20 होता तो क्या लिखते हम? तो 20 होता, मान लीजिए सिलिकॉन में 20 होता नहीं, लेकिन समझने के लिए तो 20 होता, तो यहाँ 2, 8, 10,
ठीक है, और यहाँ मैक्सिमम है 18, तो 2 10, तो यहाँ m में 10 आ जाता, समझने के लिए बस। ठीक है, 21 होता तो 2 8 और यहाँ 11 आ जाता। इसी तरीके से आपको करना है। एक दो एग्जांपल और दे देता हूं, आपको समझ में आए क्या कैसे करना है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, EC लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन K एंड L। अब देखो 2 यानी K में 2, अब L में तो कुछ है ही नहीं क्योंकि 2 यहां पे तो फुलफिल हो गया ना, तो L 0 हो गया। देखो एक बात याद रखना दोस्त, जो भी हमारा लास्ट का ऑर्बिट फुलफिल हो जाए, मान लो अब 10 है कोई, मान लीजिए देखो नियॉन अब आपको समझ में आएगा। जैसे हीलियम में क्या था, 2 था, कुछ है ही नहीं, तो ये नोबल गैस के अंदर आएंगे। नोबल गैस मतलब क्या भैया, जो ऑटोमेटिक फुलफिल हो, स्टेबल हो, इन्हें कोई दिक्कत ना हो, सिंपल सी बात है। जो फुलफिल हो उन्हें कहेंगे नोबल गैस। क्या कहेंगे, नोबल गैस। एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 10, अब नियॉन का है 10 एटॉमिक नंबर, EC इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा, KLMN। देखो MN नहीं लिखा क्योंकि 0 0 है, लिखो चाहे मत लिखो, मतलब एक ही है। लेकिन 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, तो हमें MNL लिखना होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, EC के अंदर लिखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLL। पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जैसे कि मैंने बताया था, और L के में 8 आते हैं। देखो 2 8 10 हो गए, और मैक्सिमम किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 8 मतलब फुलफिल हो गया। जैसे कि अपना नियम था ना, KLMN, तो इसमें क्या था, इसमें था 2 8 18 एंड 32। तो एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए ये स्टेबल है 2 और 8 एग्जैक्ट आ गए, 2 और 8 एग्जैक्ट आ गए, और आजू बाजू सब 0 है, कोई किसी को दिया नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलिकॉन के अंदर, तो सिलिकॉन के अंदर देखो 2 8 तो हुआ है, लेकिन M में आ गया है, M में 4 आ गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 0 होना चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ 2 है, 8 है, 4 है। अब मान लीजिए M में मैक्सिमम कितना है, 18 होना चाहिए, तो मान लीजिए यहाँ 18 हो गया। क्या हो गया, 18 हो गया, तो ये भी फुलफिल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया, तो ये भी नोबल गैस के अंदर आएगा। सिंपल सी बात थी। देखो यही सारी चीजें इसके अंदर थी। आशा करता हूं आपको इसके अंदर हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अब मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप दीजिएगा, KLM लिख के, फ्लोरीन, बेरिलीन एंड क्लोराइड, इसका आप अच्छी तरीके से मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है, देखते हैं क्या है। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में अच्छी तरीके से, देखते हैं इसका मतलब क्या है। आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स दैट हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर एटॉमिक मास। तो कहने का अर्थ ये, आइसोटॉप्स का मतलब ये है कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। देखो A X एंड Z, इसी तरीके से सेम टू सेम आपको रिप्रेजेंट करना होगा आइसोटॉप्स को। अब क्या होते हैं भैया, लिखा है बता रहा हूं। X का मतलब होता है एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है। A का मतलब होता है एटॉमिक मास, और Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। देखो इसीलिए मैंने आपको अच्छी तरीके से टेबल बताया, और मैंने बताया था आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के अंदर आपको एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर का जो है वो पढ़ना होगा, एलिमेंट्स नेम पढ़ना होगा, एटॉमिक मास पढ़ना होगा एंड एटॉमिक नंबर पढ़ना होगा। ये 3 चीज आप लर्न कर लेना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से स्टूडेंट्स, प्लीज आप इसे लर्न कर लेना। ठीक है, अब एग्जांपल के रूप में हम 2-3 देखते हैं। देखो ये जनरली आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स डिफरेंस में आता है 4 नंबर में, तो आपको अच्छी तरीके से यही करना होगा, और कितना लिखना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल हम। आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के ऊपर अगर 1 एटॉमिक मास है, क्या है, 1 एटॉमिक मास है, तो उसको प्रोटियम कहेंगे। 2 है तो डर्टेनियम कहेंगे, और 3 है तो ट्राइटेनियम कहेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या चेंज हुआ, हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, एटॉमिक नंबर नीचे का जो है वो सेम है, एटॉमिक नंबर जो नीचे का है 1 1 1, बट एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, और किसी का 3 है। ये एमसीक्यूज के अंदर अक्सर आया है, व्हाट डू यू मीन बाय
3 ये दे देंगे और इसका नाम प्रोटियम, डिटेरियम, ट्राइटेरियम कुछ अलग अलग नाम करके करेंगे। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। देखते हैं और क्या है। देखो एक कार्बन है, कार्बन सेम एलिमेंट्स है किस, देखो एटॉमिक नंबर अपना सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। एटॉमिक मास का आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक मास किसे कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ खाली प्रोटॉन्स, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इतना आपको पता रहना चाहिए, बेसिक्स थे। अगर आता हो तो ठीक है, नहीं आता हो तो इतना याद रखना आप, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो था अपना वो सेम है बट एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है। 3 एग्जांपल लिया है, 2 एग्जांपल ले लेना या फिर 3 ले लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, 1 2 मैक्सिमम 2 लेना, बाकी तो समझने के लिए था, ठीक है। और देखते क्या है इसके अंदर। केमिकली इट इज द सेम बट फिजिकली डिफरेंट। ये जब केमिकली हम देखेंगे ना तो ये सेम होगा बट फिजिकली जैसे छुएंगे तो ये डिफरेंट होगा। जैसे दूर से देखने में पानी जैसा ही लगेगा, लेकिन जब हम टच करेंगे कोई गर्म लगेगा, कोई ठंडा लगेगा, कोई ज्यादा गर्म होगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। अब सही बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जब सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही रहेंगे। और देखते क्या है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ए केमिकल रिएक्शन। जो हम केमिकल रिएक्शन क्लास 10th के अंदर पहला चैप्टर है, जैसे मेरा क्लास 9 का कोर्स खत्म होता है तो मैं क्लास 10th का भी स्टार्ट करने वाला हूं, तो केमिकल रिएक्शन उसमें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो एक नया एलिमेंट बनता है, तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो अभी के लिए मत समझिए आप, बस खाली नाम याद रखना केमिकल रिएक्शन। अब हम आइसोबार्स को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये। आइसोबार्स इसका अपोजिट है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। Isobars are atoms of a same elements that have a same atomic mass but different atomic number। देखो इसमें उल्टा हो गया, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और इसमें एटॉमिक मास जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आइसोटॉप्स का अपोजिट होगा आइसोबार, ठीक है। उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। कोई एक को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, उसमें एटॉमिक नंबर सेम था, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, बस इतना याद रखना, बाकी अपोजिट कर देना। तो एग्जाम्पल लिया है मैंने आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो आप जैसा कि देख सकते हैं एटॉमिक जो मास है ये दोनों का सेम है, सबका सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18 19 एंड 20। तो ये एग्जाम्पल अपने नोट्स के अंदर ऐड करना और अपने एग्जाम में भी लिखना, ठीक है। और देखते क्या है, केमिकली इट इज डिफरेंट बट फिजिकली इट्स सेम। देखो केमिकली ये डिफरेंट होंगे और फिजिकली सेम होंगे। फिजिकली मतलब क्या, ये बर्फ जैसे ही दिखेंगे, बर्फ जैसे ही दिखेंगे, लेकिन जब इनका रिएक्शन होगा तो वो अलग अलग होंगे, केमिकली ये अलग अलग होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, इज डिफरेंट, ठीक है। और देखते क्या है, कैन बी सेपरेटेड बाय ए केमिकल रिएक्शन। इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू। तो आशा करता हूं देखो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अब एप्लीकेशन से थोड़े बहुत एक एक एप्लीकेशन अगर अच्छे मार्क्स चाहिए आपको एग्जामिनेशन में तो लिख देना, वरना कोई बात नहीं, हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मैं नहीं देता हूं। एप्लीकेशन भी एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखते क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। देखो मैंने 3-4 लिखा है, आप एक ही लिखना चलेगा, ठीक है, एग्जाम में लेकिन लिखना होगा आपको। एन आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो आइसोटॉप का एग्जांपल है यूरेनियम, ये जनरली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज होता है एज अ फ्यूल। जैसे कि फ्यूल का मतलब क्या भैया, जैसे कि पेट्रोल हम अपने गाड़ियों के अंदर, व्हीकल्स के अंदर डालते हैं तो एक फ्यूल हुआ, तो वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम यूज होता है। एंड आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और जो अपना कोबाल्ट है वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। एंड आइसोटॉप आयोडीन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गइटर, और आयोडीन का यूज होता है गइटर में, ठीक है। देखो 3 दिया है, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने एग्जामिनेशन में लिखना, जो आपको इजी लगे। अब एप्लीकेशन ऑफ आइसोबार देखते क्या है। आइसोबार्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर साइंस टू स्टडी रेडियोएक्टिव डीके एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो आइसोबार्स जनरली न्यूक्लियर साइंस में यूज होता है। न्यूक्लियर साइंस मतलब क्या भैया, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब क्या, हाइड्रोजन बॉम्ब, एटम बॉम्ब, इसमें ये सारी चीजें यूज होती हैं, ठीक है। और देखते क्या, सम रेडियो एक्टिव आइसोबार्स आर आल्सो यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स। कुछ हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी यूज होते हैं। अब क्या क्या है वो आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको इतना लिखना है। आशा करता हूं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आई हो।
और आज का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिनिश्ड हो गया, खत्म हो गया। प्लीज बताना कमेंट में कैसा लगा आपको, समझ में आया कि नहीं आया, कोई टॉपिक ऐसा हुआ जो आपको समझ में नहीं आया प्लीज बताना। ये मत समझना कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूं तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। सो प्लीज एवरीबॉडी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सबको बताना मेरे बारे में कि ये भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच।